तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर मैथ्स का एक और चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यार बड़ा सिंपल चैप्टर है, बेसिक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम्स का भी लॉजिक हम इसी वन शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। यार पहले तो हमें यह पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स में वो इक्वेशन होती है जिसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सको। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सको, जहां a b c कहलाएंगे कॉन्स्टेंट्स और x और y कहलाएंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी जो वेरी करते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं। बट आपने अगर गौर किया हो तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी यहां एक इक्वेशन नहीं होगी, मिनिमम दो होगी। और हमारे 10th में जब भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तब दो इक्वेशन आना मैंडेटरी है, आएगी ही आएगी। तो सर क्या उन्हें भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखोगे? नहीं। अगर आपकी पेयर है तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये दो इक्वेशन को ऐसे लिखने का अंदाज हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े, जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये दो इक्वेशन को लिख तो दिए, अब इन दो इक्वेशन का नेचर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट्स हमें मेक श्योर करने रहते हैं। हम इधर से चालू करते हैं, बात वही पड़ेगी। हो सकता है कभी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, जहां a1 और a2 नॉट इक्वल है b1 और b2 के। तब जो सर ग्राफ बनता है वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट होती है लाइंस। जो उसका सॉल्यूशन रहता है वो एग्जैक्टली 1 होता है, यानी यूनिक रहता है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही रहेगा। आपको ये भी बता दूं, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट है, यानी निकल सकते हैं, कंसिस्टेंटली निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा केस आता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों ही इक्वल हो गए। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो जो लाइंस होती है वो होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक आने वाली। सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे। सर ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है। सर थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट केस, जहां a1 और b1 b2 तो बराबर है बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। यहां पर जो लाइंस बनती है वो बनती है पैरेलल। सॉल्यूशन होता है नहीं, नो सॉल्यूशन। इसलिए आप इसको बोलते हो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये नहीं निकल सकता, इनकंसिस्टेंट रहता है। सर ये ग्राफ, ये टेबल आपको मुंह जबानी रटा होना चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट सर्टन 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस। अब सर आ रहे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सादे हैं, पढ़ेंगे तो क्या कहता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग आर पैरेलल, कोइंसिडेंट या जो इंटरसेक्टिंग रहती है। सर वही कंपेयर करेंगे, पहले वाले को कंपेयर करते, बहुत सिंपल है। a1 कितना है? 5 अपॉन 7, मतलब a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7। b1 कितना है यार? -4। b2 कितना है यार? 6। सर हमेशा पहले a1 a2 b1 b2 को चेक करेंगे, अगर बराबर आ गए तो c1 c2 पे जाना, वरना मत जाना। अगर दोनों ही अनइक्वल आ गए तो समझ जाना कि भाई वो फर्स्ट केस हो गया। अब सर यहां देखिए, अगर ये कट करें तो 2/3 हो रहा है। क्या 5 अपॉन 7 2 अपॉन 3 के बराबर है? आंसर है नहीं। तो सर ये फर्स्ट केस है। और अगर हम देखें फर्स्ट केस के अंदर सर लाइंस कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग। तो फर्स्ट केस का जो लाइंस बनता है वो इंटरसेक्टिंग, तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या हो गया सर? इंटरसेक्टिंग। इसका आंसर क्या हो गया सर? इंटरसेक्टिंग। सर ये वाला भी चेक करें। अगेन a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24। राइट। सर क्या कुछ कट सकता है? हाँ जी, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। तो सर क्या तीनों ही इक्वल आ गए? हाँ, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। सर ये सेकेंड वाला केस है जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
तो सर बड़ा सिंपल था, फर्स्ट वाले के अंदर इंटरसेक्टिंग, सेकंड वाले के अंदर कोइंसिडेंट, सिर्फ वो कंपेयर करके और टेबल का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड आप खुद करेंगे होमवर्क, सेम उसी वैरायटी का ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। सर सिमिलर तरीके से आगे बढ़ते तो ये भी वही है, क्या कहता है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सर इसके चारों पार्ट्स आप ही करेंगे, वो ही ज्यादातर तो 1 नंबर के अंदर आता है इसलिए, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो हम ये वाला जरूर देखेंगे। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सर पहले तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग जस्ट द 2l प्लस बी। कितना होता है, 2l प्लस बी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ। तो एक काम करें, लेट द विथ बी x, तो सर लेंथ हो जाएगी 4 मोर यानी x प्लस 4, राइट, x प्लस 4। सर इस 36 क्या दिया हुआ है सर, पेरीमीटर, पेरीमीटर नहीं हाफ दी पेरीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा 2l प्लस बी का हाफ, हाफ का मतलब डिवाइड बाय 2, कितना दिया हुआ है सर 36, तो पेरीमीटर का हाफ कितना दिया है 36, 2 से 2 कट गया। L कितना माने हो x प्लस 4, B कितना माने हो x इक्वल्स टू 36, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36, 4 उधर चले जाएगा 32, x इक्वल्स टू 16। सर अगर x 16 आ गया तो यानी हमारी विड्थ 16 आ गई, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20। तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा लॉजिक लगाना ना पड़ा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, अब आ रही है चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर ये इक्वेशन तो बन जाएगी, बट मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। देखो इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 मेथड्स है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी है एलिमिनेशन मेथड। सर कौन सी करें कौन सी ना करें, देखो बुक में दोनों दी हुई है, सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन की। मैंने जितना नोटिस किया है पास्ट ईयर ट्रेंड से, चाहे कोई भी बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो या एनी अदर स्टेट बोर्ड हो, उन सारे के अंदर बच्चे के ऊपर खुद छोड़ दिया जाता है कि यार बच्चे को कौन सी मेथड करनी है। बट देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आता है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। बट हाँ 99.9% ऑफ द क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन की यार उसकी जो इच्छा हो। एंड जो वर्ड प्रॉब्लम हो गए, वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम तो आपकी स्वेच्छा, जो आपकी इच्छा हो वो करो, और हम जो करेंगे वो एलिमिनेशन करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन कंपैरेटिवली बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मुश्किल नहीं है, लेंदी बहुत है, तो हमारे लिए सबसे आसान पड़ेगा एलिमिनेशन। बट पहले हम सब्स्टिट्यूशन के 2-4 क्वेश्चन जरूर देखेंगे ताकि हमें पता तो चले कि यार करना क्या है। सर सब्स्टिट्यूशन हिंदी में मतलब होता है किसी एक की जगह दूसरे को लेके आना। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सर ये 2 इक्वेशन दी है, x और y का वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सर अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, टेक एनी ऑफ द इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं ये वाली इक्वेशन नंबर 2, तो आई टेक इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिखूंगा टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 जो कि है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है तो किसी एक वेरिएबल में कर दो, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई हो गया, ऐसा लिख सकते हैं सर, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई तो 4 प्लस वाई। अब सर ये जो आया है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, जो हमारी, अच्छा सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने डबल लिख दिया, तो इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, पुटिंग x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में आप डाल दो, पहली इक्वेशन क्या है सर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x की जगह 4 प्लस वाई, तो x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 उधर चले जाएगा, y प्लस वाई 2y, 14 माइनस 4 इज 10, 2 नीचे आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो गई सर 5। सर अगर y 5 आ गया तो x निकाल सकते हैं, हमने x को क्या माना था 4 प्लस वाई,
तो 4 प्लस y की वैल्यू आई 5, x की वैल्यू आ गई 9। तो x आ गया 9, y आ गया 5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बट याद रखें मेथड बड़ी आसान है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द गुड क्वेश्चन टू डू फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड अगर हम ये क्वेश्चन सीख गए ना तो आप समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन में इससे डिफिकल्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखिए यहां जरा, कहता है x माइनस 15y सॉरी 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन दी है सर उसने। टेक एनी ऑफ द इक्वेशन। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपके लिए लूंगा इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, क्या है सर इक्वेशन नंबर 1? 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। हम क्या करते हैं, माइनस 15y को उधर भेज देते हैं। तो माइनस 15y उधर जाके प्लस 15y, 7 को आप नीचे भेज दो, x इक्वल्स टू 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 7। सर ये आ गया। अब हम इसको डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ध्यान देना बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम डालेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 7 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है सर? इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यही है इक्वेशन नंबर 2। x की जगह क्या डालना है? 2 प्लस 15y डिवाइड बाय 7। x की जगह डालेंगे 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सर कभी भी 15 और 2 को ऐड मत करना, एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्त। 7 और 1 का एलसीएम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस 15y हो जाएगा 1 से इंटू, सेम ही आएगा। 2y इंटू 7 कितना होता है? 14y। 2 7 जा 14। सर इसको ऐड करो, 2 प्लस 15 प्लस 14 29y। 7 इधर जाएगा, 7 3 जा 21। 2 को उधर भेज दो, प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2, 21 माइनस 2 इज 19, 21 माइनस 2 इज 19। y की वैल्यू आएगी 19 अपॉन 29। y की वैल्यू कितनी आएगी? 19 अपॉन 29। सर अब x निकाले। बहुत बच्चे क्या करते हैं, y निकाल के x को छोड़ देते हैं। ना 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 ना, मार्क्स कटेंगे। हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y डिवाइड बाय 7, ये लिखा था। तो हम डाल देंगे 2 प्लस 15 इंटू y कितना आया दोस्त? 19 अपॉन 29 डिवाइड बाय 7। करो यार मल्टीप्लाई, 15 इंटू 19, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 14 18 2, तो 285 आ गया। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 285 अपॉन 29 डिवाइडेड बाय 7। एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 29 2 जा 58, 58 प्लस 285, 8 और 5 3, 9 और 5 14, 343, 343 अपॉन 58। सही किया ना यार? हाँ, 9 और 5 होता 343 अपॉन 7। 7 नहीं, सॉरी 29। एक सेकंड बच्चा लोग, एक गलती कर दी अपन ने। 343 अपॉन 29 अपॉन 7। हाँ ऐसा सही है, इसको ऊपर भेज दो। तो दिस वुड बी, इसको इधर ले जाएंगे, 343 अपॉन 29 इंटू 1/7, 343। अच्छा 7 से वी कैन कट दिस, 7 49 जा, तो 49 अपॉन 29 किसकी वैल्यू आ गई सर? x की। तो y की हमारी आई 19 अपॉन 29, x की आ गई 49 अपॉन 29। बट आप देखो मैथड बहुत बड़ी हो गई, इससे आसान मेथड भी हो सकती थी, वो हमें सीखेंगे। बट यस, हमें दोनों मेथड आनी चाहिए कि यार हाँ हमें पता हो कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कभी पूछ लिया कि सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो हमें आना चाहिए। सर अभी रुकेंगे, इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, बट सबसे पहले विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। क्या होती है सर एलिमिनेशन मेथड? देखो बच्चा लोग, ये रामबाण इलाज है एलिमिनेशन। क्योंकि आप देखो, अगर एलिमिनेशन वो मेथड है ना जो मैथमेटिक्स में काफी जगह यूज हो जाएगी। आप एपी में भी देखोगे इसको, आप कहीं कहीं पर जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहां पर भी आप इसको देख सकते हो।
तो देर आर वेरियस क्वेश्चंस एंड वेरियस चैप्टर्स इन विच दिस पर्टिकुलर मैथड इज बीन अप्लाइड एंड अपने को ये मैथड बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हम मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। ये मैंने मन का क्वेश्चन लिया एंड वी हैव टू फाइंड x एंड y। वी आर नॉट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड। सर एलिमिनेशन के दो रूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे से रूल। जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, चाहे x है या चाहे y है, ऊपर और नीचे यानी दोनों इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, जब आप उसको कट करना चाहते हो तो साइन अपोजिट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर y को देखूं, ऊपर 2 है नीचे 7 है, कहीं से कहीं तक सेम नहीं है, तो पहले हमें इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर सेम? बहुत सिंपल, बच्चों का खेल है। ऊपर वाले को नीचे वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को नीचे वाले के कोफिशिएंट से कर दिया और नीचे वाले को ऊपर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऊपर कितना y है 2, नीचे कितना है 7। तो आप क्या करो, नीचे वाले 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले 2 को नीचे से मल्टीप्लाई, उल्टा कर देना बस सिंपली। अब करो मल्टीप्लाई सर, 7 सबसे इंटू होगा, 7 इंटू 3x 21x, 7 इंटू 2y 14y, 7 10 70, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4x 8x, 2 इंटू 7y 14y, 2 इंटू 15 30। ठीक है, अब सर 14y सेम तो हो गए, बट मैंने दूसरा रूल नहीं बोला था। फर्स्ट रूल वैल्यू सेम, दूसरा रूल साइन अपोजिट, प्लस माइनस ही कटते हैं ना मैथमेटिक्स में। सर ये तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने के लिए जब आपने बाहर माइनस लगाया, अंदर सब चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, पता ही है आपको तो माइनस का रूल। अब ये कट गया, अब कर दो, 21 में से 8 गया इस कितना 13x, 21 में से 8 गया 13x, 70 में से 30 गया 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 नीचे जाएगा 14/13। सिंपल। तो ये तो बहुत आसान था सर, पिछली वाली मेथड में तो कितना घुमक्कड़ कर रहा था, एलिमिनेशन तो बड़ा आसान है। बट सर अब y कैसे निकालेंगे? अगर x आ गया तो y कैसे निकालोगे? कुछ मत करो, टेक एनी इक्वेशन, जो आपकी मनपसंद दोनों इक्वेशन थे उनमें से कोई सी भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन नंबर 1? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x कितना आया 40/13, तो x की जगह डाल दो 40/13, x की जगह डाल दिया 40/13 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 120/13, 3 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको उधर भेज दो, 10 माइनस 120/13। यू विल टेक द एलसीएम, 2y इक्वल्स टू 13 और 1 का एलसीएम 13, क्रॉस मल्टीप्लाई 130 माइनस 120। सर अब इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू 2 को भी नीचे भेजो, 10/2 इंटू 13 हो जाएगा, 130 माइनस 120 इज 10, 2 नीचे, 2 से कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5/13। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, सबसे आसान, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिलने वाली है। जैसे अपन एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यार, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन कहता है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये दूसरी इक्वेशन, हमें वही काम करना है। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। वही y को एलिमिनेट कर लो, अब तो साइन भी अपोजिट है, प्लस माइनस, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर कितना y है 1, नीचे कितना है 3, वही काम करेंगे उल्टे से मल्टीप्लाई। नीचे 3 है तो वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1 है तो वो नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 5 इंटू 3 15। 1 से इंटू करोगे तो सेम ही आएगा। क्या सर साइन चेंज करने की नीड है? नहीं, डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये कट गया। 3x और 2x 5x, 15 और 4 19,
ये उधर जाएगा 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। y निकाल ले सर, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ली x + y = 5। x कितना आया दोस्त 19/5, x की जगह 19/5 प्लस y = 5, ये उधर जाएगा 5 - 19/5। टेक द एलसीएम, आ जाएगा 6/5, क्योंकि 5 5 से 25, 25 - 19 is 6। तो एलिमिनेशन मेथड का बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ मेक श्योर करना है वेरिएबल की वैल्यू ऊपर नीचे सेम हो, साइन अपोजिट हो। सर आगे बढ़ते हुए दिस वुड बी योर होमवर्क, सेम एलिमिनेशन से करना है, ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगेन दिस वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है सिंपल, बस इसमें बच्चा क्या होता है, डर जाता है। क्या है क्वेश्चन में, x/2 + 2y/3 = -1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y/3 = 3। अब कुछ नहीं करना, पहले आप एक सिंगल इक्वेशन बना लो ना, क्योंकि हम जानते हैं हम अभी जितने क्वेश्चन करके आए वहां सिंगल इक्वेशन चलाई, तो ऐसा कर लो। देखो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x + 4y = -1, ये उधर चले जाएगा। इक्वेशन बन गई 3x + 4y = -6, बन गई पहली इक्वेशन। सर दूसरी के साथ भी ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x - y/3 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - y = 9। अब सॉल्व करना तो आपके ऊपर है, बस ज्यादा नहीं, इसमें एलसीएम वाला मॉडल का थोड़ा मेक श्योर करना पड़ता है, बाकी तो क्वेश्चन बच्चों का है। सर अब आगे आएंगे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स हम एनसीईआरटी में एज अ कैटेगरी डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वुड बी द बैट एंड बॉल, एप्पल ग्रेप्स क्वेश्चन, फिर आएंगे आपके एजेस वाले क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। फिर देयर वुड बी द सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ द चार्जेस, एडिशनल चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, ये वाले, और फिर हम आएंगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, देन लास्ट में आएंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मिसलेनियस यानी अलग अलग क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के लॉजिक बहुत सिंपल होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझना जरूरी है। पहला है कैटेगरी 1 ऑब्जेक्ट्स, इसमें एप्पल, बनाना, ग्रेप्स ये सारे आ जाते हैं। जैसे पहला ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। कुछ नहीं करो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y। सर डिफरेंस यानी x - y = 26, फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल डिफरेंस। एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो मैं बोल सकता हूं x दूसरे का थ्राइस है 3y, सिंपल, वही कह रहा है ना, वन नंबर इज थ्राइस द अदर, 3 गुना है। बस x की वैल्यू 3y इधर डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया सर। ये तो 3y - y = 26, x की जगह 2y = 26, y = 13। सर अगर y 13 आ गया तो x क्या माने थे 3y, 3 × 13, x कितना आ गया सर 39, सिंपल। तो x 39, y 13, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर ये वाला भी बड़ा सिंपल है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है मैथमेटिक्स में दोज एंगल्स जिनका सम 180 है, तो वही लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। सर उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री है, तो पहला तो x + y = 180, सप्लीमेंट्री सर, सप्लीमेंट्री, तो x + y = 180। एंड फिर एक और क्या कहता है, द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर है, लार्जर क्या है x, वो छोटे को, छोटा यानी y, कितने से बढ़ा देता है 18 से, ये दूसरी हो गई सर। तो लार्जर छोटे को 18 से बढ़ा देता है, तो x = y + 18। सॉल्व कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत सिंपल इक्वेशन है। आगे बढ़े इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बहुत आसान है। क्या, ये तो बहुत आसान है, एग्जाम में आते भी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीस
1 बॉल बी वाई रुपीस, एक बैट की एक्स, एक बॉल की वाई। अब क्या लिखा था, 7 बैट्स 6 बॉल्स 3800 रुपए, 7 बैट 7x, एक बैट की कीमत x तो 7 बैट की 7x, 6 बॉल्स, एक बॉल की y तो 6 बॉल्स की 6y, और टोटल पेमेंट कितना किया 3800। सर दूसरी इक्वेशन में क्या कहा, लेटर शी वाइज 3 बैट्स यानी 3x एंड 5 बॉल्स 5y इक्वल्स टू 1750। सर अब बस आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना आ जाओगे, एलिमिनेशन कर लोगे, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सर अब जो कैटेगरी है ना वो बड़ी माशाअल्लाह कैटेगरी है, मजा आ जाएगा। फिक्स्ड कैटेगरी एंड फिक्स्ड चार्ज, वर्किंग चार्ज, एडिशनल चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, काफी क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चा। देखो बहुत सिंपल है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो पहला कर रहे हैं, एग्जाम में काफी दफा आया हुआ है, लीनियर इक्वेशन में केस स्टडी बना के आ जाता है यार। क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। सिटी में कोई टैक्सी वैक्सी है, फिक्स्ड चार्ज तो ले ही रही है, साथ ही साथ किलोमीटर जितना वो चलेगा उसके ऊपर भी चार्ज ले रही है, ठीक है भाई। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए रुपीज 105 पे किया गया है, ये कहा उसने। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जर्नी के लिए 155 रुपए पे किया गया है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो सिंपल, दो चीजें मिल गई, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर भी y। फिक्स चार्ज को x, चार्ज पर किलोमीटर को y। अब वापस पढ़ना, उसने बोला था एक फिक्स चार्ज के साथ साथ चार्ज ऑफ डिस्टेंस भी लगेगा, तो फिक्स चार्ज उसका x लगेगा ही लगेगा, प्लस पहला बंदा 10 किलोमीटर चल रहा था, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, हमने बोला है 1 किलोमीटर का पैसा कितना है y रुपीस, तो 10 किलोमीटर का कितना 10y, x फिक्स चार्ज 10 किलोमीटर का y रुपीस इज इक्वल्स टू कितने रुपए पे कर रहा है 105 रुपए। बन गई पहली इक्वेशन। सिमिलर तरीके से अब 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगी 15y इक्वल्स टू 155। बन गई दो इक्वेशन। सर अब इसको एलिमिनेट करने के लिए साफ साफ दिख रहा है x x सेम है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बस प्लस प्लस के तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये गया 10 में से 15 गया माइनस का 5, 105 में से 155 गया माइनस 50, माइनस से माइनस गया, 5 नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10। y कितना आ गया यार 10। सर अगर y 10 आ गया x निकाल लो, पहली इक्वेशन ले लो, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 क्योंकि y 10 आया 105, 10 इंटू 10 इज 100 इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 5। सर याद रखना ये पैसे वाले क्वेश्चन है, पैसे वाले क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ना तो एजिस में आंसर नेगेटिव आता है, पैसे में कभी नेगेटिव नहीं आता, नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन विच नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इवन अलाउड। सो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी समझ जाओ कुछ ना कुछ तो झोल है। तो x आ गया 5, y आ गया 10। अब वापस क्या क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया बंदे ने, हाउ मच डज अ पर्सन विल हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये बात का क्वेश्चन है, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा। 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी दोस्त, x प्लस 25y, x प्लस 25y, x कितना है 5 रुपए, y कितना है 10 रुपए, तो 25 टेन्स आर 250, 255 यानी 255 रुपए वो पे करेगा। सिंपल क्वेश्चन इज द फिक्स्ड चार्ज और वर्किंग चार्ज। सर ये वाला जो है लैंडिंग लाइब्रेरी वाला ये आपका होमवर्क है, ये कुछ इसी तरीके से, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। फिर आ रही है तीसरी कैटेगरी एजेस। ये कैटेगरी बच्चों को थोड़ी डराती है बट अगेन इट्स अ इजी कैटेगरी अगर आप समझ जाते हो तो। हम इसके दो क्वेश्चन करेंगे, एक मैं एक आप। देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, आ जाएगा। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज सोनू।
तो पहले तो हमें दो लोग मिल गए। लेट द नूरीज एज बी एक्स एंड सोनू एज बी वाई। लेट द नूरी एज बी एक्स, सोनू एज बी वाई। अब क्या कहा? 5 years अगो। अगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले, यानी हम दोनों की एज से 5 माइनस कर देंगे। तो मैं लिखूंगा x माइनस 5 y माइनस 5। ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। वापस पढ़ो। 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज सोनू। सोनू का 3 गुना लिखा है ना, तो हम किसका 3 गुना करेंगे? थ्राइस एज सोनू, सोनू का 3 गुना। 3 गुना, कभी भी बच्चा लोग नूरी का 3 गुना मत कर देना। नूरी कह रही है सोनू को, भाई मैं तुझसे या तेरी एज का 3 गुना हूं, तो मैं सोनू का 3 गुना करूंगा। इसको सॉल्व करोगे, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15। y को इधर बुला लो, x माइनस 3y हो जाएगा, उधर बचेगा माइनस 15, माइनस का 5 उधर जाके प्लस 5, तो माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन बनी, अभी सॉल्व नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सर सिमिलर तरीके से दूसरी इक्वेशन निकाले। अब वापस 10 years लेटर, 10 साल बाद, x प्लस 10 y प्लस 10, 10 साल बाद। नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। अगेन नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो 2 गुना अगेन सोनू का। तो x प्लस 10 मल्टीप्लाई करो, 2y is 2y, 2 इंटू 10 20। इसको इधर बुलाओ, प्लस का 2y इधर आके माइनस 2y, उधर बचा 20, प्लस का 10 इधर आके माइनस 10। x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज 10। ये बन गई सर दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन वो, सेकेंड इक्वेशन ये। सॉल्व करें सर। पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, दूसरी थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ऊपर नीचे क्या सेम है सर? x एलिमिनेट करने के लिए बाहर लगाओ माइनस। मैंने जैसे बोला था माइनस लगाओगे साइन चेंज, ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। अब देखो इधर माइनस 3y प्लस 2y, ये हो गया माइनस y, क्योंकि माइनस 3y बड़ा है तो माइनस का साइन। माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और मैंने जैसे बोला था एज कभी नेगेटिव नहीं आती, एज पॉइंट में नहीं आती, एज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहती है। सर y आ गया तो x तो निकाल ही लोगे। टेक एनी ऑफ द इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, y की जगह डाल दो 20, 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, ये उधर चले जाएगा 50 आ जाएगी। तो नूरी की आ गई 50, सोनू की आ गई कितनी? 20। सिंपल क्वेश्चन। तो एज वाले में बस आपको थोड़ा सा इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना है, सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अगेन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप देखेंगे, एक क्वेश्चन में। याद रखना इसमें लिखा 5 years हेंस। हेंस का मतलब भी सर फ्यूचर में, आगे 5 years हेंस, ये आप कर ही लोगे। आगे बढ़ेंगे और अच्छी कैटेगरी डेट इज फ्रैक्शंस। ये बहुत आसान होती है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना होता भी नहीं है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें दो चीजें मिली, लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। क्या बोल रहा था? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देता हूं, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 9/11। तो मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से। 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 से 22, 9 इंटू y 9y, 9y प्लस 18। इसको इधर बुलाओ, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 प्लस का 22 उधर जाके माइनस 22। तो ये हो जाएगा क्या यार? इक्वेशन 11x माइनस 9y, 18 में से 22 गया माइनस 4। ये बन गई पहली इक्वेशन। सर अब दूसरी इक्वेशन हम बनाए, वही कुछ नहीं होगा, सेम ही का है। देखना, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब की बार 3 ऐड करना है, x प्लस 3 y प्लस 3। तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है अब? 5/6। अगेन सर क्रॉस मल्टीप्लाई,
6 होगा x प्लस 3 से, 5 होगा y प्लस 3 से, ये हो जाएगा 6x प्लस 18, ये हो जाएगा 5y प्लस 15, ये उधर जाएगा 6x माइनस 5y, वो उधर आ जाएगा 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये दो इक्वेशन बन गई सर। सॉल्व करोगे आप, एलिमिनेशन करने का डिपार्टमेंट अब आपका है। अब तो अपन ने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो अब तो एलिमिनेशन आ ही जानी चाहिए। फ्रैक्शन कैटेगरी में बहुत सिंपल होता है, बस रीड करके इक्वेशन में गड़बड़ नहीं करनी है, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करनी है। ये क्वेश्चन अगेन सेम ही है तो इसलिए ये आपका होमवर्क होगा। सर जितने होमवर्क दे रहा हूं वो करना है, बोर्ड्स आर वेरी नियर, मुश्किल से 20-25 दिन भी नहीं पड़े हैं और बोर्ड्स का पेपर सर पे आने वाला है, तो आपको दिमाग लगा के करना है, आपने जुट जाना है, ठीक है। लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इससे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पूरे लीनियर में नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है अदर्स में VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना यार, आप समझो इस क्वेश्चन में इतनी बार CBSE ने पूछा है, CBSE का सबसे मनपसंद क्वेश्चन है यार, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है सर ये, बहुत मतलब इसको आप जितना IMP मार्क कर सकते हो कर लो, एग्जाम में काफी दफा आया हुआ है। कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। सर 2-digit नंबर है तो लेट द यूनिट डिजिट बी x, टेंस डिजिट बी y, यूनिट डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y। अब यार एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बच्चे ये नहीं समझ पाते सर नंबर क्या होगा। नंबर आप बचपन में कैसे लिखते थे वो ही होगा। देखो मेरी बात को सुनना बच्चा लोग, जैसे मैंने एक 2-digit नंबर लिया 42, बचपन में आपको टीचर कैसे सिखाती थी, ऐसे सिखाती थी ना, 4 × 10 + 2, 2 इज द यूनिट डिजिट, 4 इज द टेंस डिजिट, यही लिखते थे ना आप। जैसे अब मैंने बोला 86, तो आप इसको कैसे लिखते थे, 8 × 10 + 6, 8 × 10 + 6। तो सर इसी तरीके से हम देखेंगे, चल रही है ना ये वीडियो, रुकी तो नहीं हुई ना। तो 8 × 10 × 6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने यूनिट डिजिट को x माना है, टेंस डिजिट को y माना है, मैं चाहता हूं मेरा नंबर कितना हो, व्हाट इज माय नंबर। अभी सर टेंस डिजिट का मतलब ही होता है 10 से मल्टीप्लाई होने वाली, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल में दिया। मेरी टेंस डिजिट क्या है, y × 10, मेरी यूनिट डिजिट क्या है, x, तो मेरा नंबर क्या हो गया सर, 10y + x। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बच्चे ये लॉजिक नहीं समझ पाते 10y + x का, सिर्फ रटे जा रहे हैं कि यार इस क्वेश्चन में 10y + x, 10y + x, ना 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 यार, ये लॉजिक है, बचपन में नर्सरी में सिखाते थे ये लॉजिक, और ये लॉजिक बस x और y के रेफरेंस में आ जाता है। तो हमने y × 10 + x कर दिया। अब हम जाएंगे ना क्वेश्चन के ऊपर, वापस चलो क्वेश्चन पे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। 2-digit नंबर की डिजिट्स का सम 9 है, डिजिट्स का सम, तो यूनिट और टेंस का सम कितना है, 9। तो पहली इक्वेशन तो ऐसा समझो फ्री में दे दी उसने, ज्यादा कुछ मेहनत करवाई नहीं तुमसे, बस उसने कह दिया सम ऑफ डिजिट्स इज 9। दूसरी इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, व्हाट द नंबर, व्हाट इज द नंबर, दिस इज द नंबर 10y + x, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, ये मेरा नंबर है 10y + x, दिस इज माय नंबर, is equals to twice, 9 times the number is equals to twice the number obtained by reversing the order of digits। मतलब डिजिट्स का ऑर्डर बदल देना, यूनिट की जगह टेंस, टेंस की जगह यूनिट। तो पहले नंबर था 10y + x, अब नंबर हो जाएगा 10x + y, रिवर्स कर दिया दोस्त, तो 10x + y। बस अब क्वेश्चन हो गया, बस क्योंकि मेन चीज यही है और कुछ नहीं है, सॉल्व तो आसान है, चलो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही जाना है। चलो अब इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, करो। 9 × 9 90y, 9 × x 9x, 2 × 10 20x,
2 इंटू वाई 2y, इनको उधर बुला लो, प्लस का 9x इधर आके माइनस 9x, प्लस का 2y, 90y उधर जाके माइनस 90y, इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा 0, 20 में से 9 गया 11x, 2 माइनस 90 88y इक्वल्स टू 0, 11 कॉमन निकाले, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, 11 नीचे, इक्वेशन बनेगी x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सर दूसरी इक्वेशन तो बनी हुई है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लें और देख लें कितना आंसर आता है। चलो, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरी आई है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। x कट सकता है, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस, ये गया, y प्लस 8y इज 9y, 9 माइनस 0 इज 9, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब कोई एक इक्वेशन पकड़ लो, जैसे ये वाली ले ली, y की जगह डालो 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 8, तो x आ गया 8, y आ गया 1। सर नंबर क्या होगा? नंबर इंपॉर्टेंट है। हमने नंबर माना क्या था सर? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो बस 10y प्लस एक्स को ही माना है ना, तो y की जगह डालोगे 1 प्लस x की जगह कितना आया था 8, 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 इज 18, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है 18। अगर 81 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या कहलाएगा 18, क्योंकि दैट इज द नंबर विच वी हैव अज्यूम्ड इन द क्वेश्चन, जो सबसे पहले अज्यूम किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई, काफी दफा 5 नंबर में ही आता है, ये इसलिए मैंने डाला है कैटेगरी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेंस डिजिट का मतलब ही होता है जो 10 से मल्टीप्लाई हो, टेंस। ये देखना, जैसे 42 होता है, 42 टू डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट 2 है, टेंस डिजिट 4 है, जिसको बचपन में ऐसे लिखते थे 4 इंटू 10 प्लस 2, इसलिए। सर अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वही डिट्टो उसी वैरायटी का, बस एक बार लॉजिक समझ में आ जाता है तो काम हो जाता है। सर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बड़ी इंपॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन है, मीना जी के ऊपर है। मीना जी बैंक गई 2000 रुपए का नोट लेने, 2000 रुपए लेने, 2000 का नोट तो बंद हो गया, खैर। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला भाई मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स चाहिए, बारात में ले जाने हैं। तो 50 रुपए के नोट्स जो उसको मिले, अज्यूम कर लेते हैं वो एक्स मिले, 100 रुपए के जो नोट्स मिले वो अज्यूम कर लेते हैं कितने मिले वाई, और कहता है 25 नोट्स मिले दीदी को, तो 50 रुपए के एक्स नोट, 100 रुपए के वाई नोट, टोटल में 25 नोट्स, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। फर्स्ट इक्वेशन तो बड़ी आसान, बट दूसरी इक्वेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। लेने कितने गई थी? 2000 रुपए, ना कि क्वांटिटी, इट्स अ मनी, इट्स अ रुपीस। 50 रुपए के कितने नोट्स मिले? x। तो अगर मैं आपको बोलूं मान लो 50 रुपए के 12 नोट मिले, तो टोटल पैसा कितना आया? 600 रुपए। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं किया, 50 रुपए का एक नोट इंटू नंबर ऑफ नोट्स, 50 रुपए उसकी वैल्यू इंटू नंबर ऑफ नोट्स, और आपको मिल गया टोटल अमाउंट। बस यही चीज मैं यहां पे भी करूंगा। 50 रुपए का एक नोट, टोटल क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ नोट्स कितने, x, तो 50x। सिमिलर तरीके से 100 के y नोट्स, और पैसा कितना 2000। 50 कॉमन निकाल ले सर, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, 50 नीचे जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 540, तो इक्वेशन बनी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, जस्ट आपको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें वो 2000 वाली जो चीज है उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 नंबर की कवरिंग रख रहा है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।